माइंडसेट के ऊपर, एक लीडरशिप के ऊपर बहुत ज़बरदस्त सेशन संजय ने लिया। तो उन सबको आज कोलैबोरेट करके उन सबके पॉइंट्स के साथ आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज की बेसिक ट्रेनिंग के अंदर कुछ बेसिक्स पे हम बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे जानने से कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं वो इंडस्ट्री क्या है, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं उससे होता क्या है, और फिर हम बेसिक्स की तरफ बढ़ेंगे। पीपीटी के साथ हम शुरू करेंगे। सो आई होप मेरी पीपीटी आप लोगों को विजिबल है। चलिए, तो जैसे आप जानते हैं कि हम इस दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस के अंदर हैं जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके ऊपर आज सरकार भी बहुत थीसिस लिख रही है, बहुत रूल्स रेगुलेशंस लेकर आ रही है, बहुत लॉ पास कर रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो आम इंसान को खास बनाती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स देती है, बहुत सारे बेनिफिट से भरी हुई है, और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जिस इंडस्ट्री के पार्ट हम हैं वो है क्या, या उसका कंसेप्ट आया कैसे। थोड़ा सा इसको जानने के लिए समझते हैं ट्रेडिशनल मॉडल पहले सेलिंग का। मान लीजिए आज से कुछ सालों पहले, 10, 12, 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब आप एक फ़ोन लेने जाते थे मार्केट में, आपको कोई मोबाइल परचेज करना है, आप कोई फ़ोन लेने जाते थे, तो आप किसी शॉपकीपर के पास जाते थे, वहां से आप फ़ोन परचेज करते थे, और उस शॉपकीपर को वो फ़ोन मिलता था किसी कंपनी से। वो कंपनी कहीं पर उसे मैन्युफैक्चर करती थी या फिर इंपोर्ट करती थी, और ऐसे करके बहुत सारे मिडलमैन्स बीच में आते थे। बहुत सारा उस फ़ोन का एडवर्टीजमेंट होता था, टीवी पर होता था, न्यूज़पेपर में होता था, और फिर हम उस फ़ोन तक पहुंचते थे और एक प्राइस पे करते थे। लेकिन आज से कुछ सालों पहले एक इंटरमीडिएट कंसेप्ट बीच में आया, जिससे हम सब ने फ़ोन लेना शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट। वहां पर क्या हुआ, अमेजोन ने क्या बोला, या कोई भी फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आज हम एमआई का फोन बहुत यूज करते हैं, लोग रेडमी का फोन बहुत यूज करते हैं। रेडमी ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन से बात करी और बोला कि आपकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, और हमें इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रहते हैं तो यहीं की बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर हमें हमारे फोन को प्रमोट करना है या सेल करना है, तो क्यों ना कोलैबोरेट कर लिया जाए और बहुत सारे मिडिलमैन्स को बीच में से हटा दिया जाए, और एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से उस फोन को मार्केट में उतारा जाए। वहां पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने रेडमी के साथ, एमआई के साथ कोलैबोरेट किया। और आपने ऐसा भी विटनेस किया होगा, आज से कुछ सालों पहले जब सेल आती थी तो एक एक मिनट के अंदर भी लाखों फोन इंडिया के अंदर सेल हो जाते थे, एक एक मिनट के अंदर। ये कारण रहा इंटरमीडिएट कंसेप्ट का, और यहीं से हम समझ सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को जिसके अंदर हम हैं। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जहां पर मैन्युफैक्चर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, कंज्यूमर तक वो पहुंचता है, लेकिन बाईपास कर देता है बहुत सारे मिडलमैन्स को जहां पर हम प्रोडक्ट लेने जाते हैं। इससे होता क्या है, किसी भी जो भी हम प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं उसका प्राइस अफोर्डेबल हो जाता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते किसी भी मिडलमैन को, किसी भी एडवर्टीजमेंट को, और वो कंज्यूमर का अमाउंट बच जाता है और उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है। इस इंडस्ट्री से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हम सब एसोसिएटेड हैं, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के अंदर बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस के अंदर हैं एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आए होंगे, और उसी पे हम डिस्कस करेंगे। अब जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट हैं, ये हम समझ गए कि हम डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है और डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस चीज की कि हमें अपॉर्चुनिटी क्या देती है। डायरेक्ट सेलिंग हमें अपॉर्चुनिटी देती है एक बिजनेस करने का जिससे हम अपनी आगे ग्रोथ कर सकते हैं। उसको थोड़ा समझने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस क्वाड्रेंट को समझना, जिन्हें हम बोलते हैं EBSI। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो इन क्वाड्रेंट्स में आते हैं। कौन से? E फॉर एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड यानी शॉपकीपर, I फॉर इन्वेस्टर। यही 4 प्रकार के लोग हमें बाहर मिलेंगे, या तो कोई एम्प्लॉय होगा, या कोई बिजनेस ओनर होगा, या कोई खुद ही को जॉब पे रख रहा होगा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, या कोई इन्वेस्टर होगा जो अपने पैसे से पैसा बना रहा होगा। अब ये EBSI क्वाड्रेंट क्या कहता है? ये कहता है कि इस दुनिया के 95% लोग E और S की साइड आते हैं, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, जो इस दुनिया के 5% पैसे के पीछे डेली भागते हैं। अभी भी भाग रहे होंगे, यानी घर आ रहे होंगे जॉब खत्म करके, राइट। और बचे कुचे 5% लोग B और I में आते हैं, यानी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं,
जो इस पूरी दुनिया का 95% पैसा अपने पास रखते हैं, वेल्थ अपने पास रखते हैं, राइट, पैसा अपने पास रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बिजनेस करते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो पीपल बिजनेस करते हैं, वो लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, राइट। अब किसी से भी पूछ लिया जाए कि हमें किस साइड ऑफ क्वाड्रेंट में आना है, क्या हम राइट हैंड साइड आना पसंद करेंगे या हम लेफ्ट हैंड साइड आना पसंद करेंगे, तो हर कोई राइट हैंड साइड चुनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग कम है और वेल्थ ज्यादा है, यानी ग्रोथ ज्यादा है, राइट, ग्रोथ ज्यादा है। और यही मौका इस बी और आई कैटेगरी में आने का हमें डायरेक्ट सेलिंग देती है। कैसे देती है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि हम जिस प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट सेलिंग, वो कैसे हमें मौका देती है बी और आई कैटेगरी में आने का, यानी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आने का, जहां पर परसेंटेज ऑफ पीपल कम है लेकिन ग्रोथ या अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। कैसे देती है? डायरेक्ट सेलिंग हमें मौका देती है इन कुछ रिवॉर्ड्स को देने का। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हम ये इतने सारे रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। एक एक करके इनके ऊपर हम बात करेंगे। जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, रिवॉर्ड्स पहला, यू कैन अर्न पैसिव इनकम। डायरेक्ट सेलिंग एक लौता ऐसा बिजनेस है जो एक आम आदमी को मौका देता है कि वो अपने जीवन के अंदर पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। अब ये पैसिव इनकम होती क्या है, इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके की इनकम एक इंसान बाहर अर्न करता है, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। एक्टिव इनकम यानी जब तक मैं काम करूंगा तब तक मुझे इनकम आएगी, मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे आमदनी नहीं आएगी, मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे आमदनी नहीं आएगी, जैसे एक नौकरी। पैसिव इनकम का मतलब है कि मैंने काम किया, मेहनत करी, मैंने कुछ बनाया, टाइम लगाया, कुछ बिल्ड कर दिया, अब उससे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, यानी लेवरेज मिलेगी और मैं वहां से अर्न कर सकता हूँ एक ऐसी इनकम जो मेरे काम ना करने पे भी आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल रेंटल इनकम इज अ काइंड ऑफ पैसिव इनकम। या मान लीजिए एक बुक है, एक ऑथर है जिनका नाम है चेतन भगत। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हाफ गर्लफ्रेंड। उस बुक को पब्लिश कराने में पैसा लगा, लिखने में भी बहुत टाइम लगा, है ना, बाहर मार्केट में निकालने में बहुत टाइम लगा, पैसा लगा, मेहनत लगी, लेकिन आज उस बुक को कोई भी खरीदता है तो चेतन भगत को पैसे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो ये रिवॉर्ड हमें डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म देता है कि हम यहाँ से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा रिवॉर्ड जो हमें डायरेक्ट सेलिंग देता है वो है टाइम फ्रीडम, एक समय की आजादी। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो आज सिर्फ पूरे महीने के अंदर 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन काम करते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग लाखों में है, बहुत लाखों में है। वो सिर्फ ट्रेनिंग्स देते हैं, वो सिर्फ कुछ कुछ इवेंट्स में आते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग की बात करी जाए तो महीने के लाखों रुपए, यानी बहुत ग्रेट अर्निंग यहाँ से कर रहे हैं। और इसका सारा श्रेय जाता है उस टाइम फ्रीडम को जो उन्होंने इस इंडस्ट्री से कमाया। हम टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, आज आप देखिए कि कितना लोग, अगर हम कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस पकड़ लें या कोई भी नौकरी कर लें तो वहां पर हमारा टाइम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, वहां पर हमें स्पेस नहीं मिलता कई बार कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाए। तीसरा रिवॉर्ड जो हमें डायरेक्ट सेलिंग देती है वो है दिस इज इनहेरिटेबल इनकम। एक इनकम जो डायरेक्ट सेलिंग हमें देती है वो हम पास ऑन कर सकते हैं अपनी जनरेशन्स को। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, हम बात करते हैं, हम वेस्टीज में हैं, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में है। वेस्टीज में भी आपको हजारों ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जो अब जहां पर बिजनेस सेकंड जनरेशन तक पहुंच चुका है, थर्ड जनरेशन तक पहुंच चुका है, बहुत उनकी अगली जनरेशन इस बिजनेस के अंदर आ गई है। हमारे वेस्टीज के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास हैं, यानी एक ऐसा बिजनेस जो हम अपनी जनरेशन्स को पास करके जा सकते हैं, हम अपने बच्चों को देकर जा सकते हैं और वो वहां से उस इनकम को बिल्ड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। चौथा रिवॉर्ड जो हमें डायरेक्ट सेलिंग देता है वो है ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम सबके बीच में, हम सबके मेंटोर पवन सर हैं, टीम चैंपियंस फाउंडर पवन मलिक सर, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। एक ऐसी फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम सर एंजॉय कर रहे हैं इस एज में आकर, जहां पर उनको ज्यादा पैसों के बारे में सोचना नहीं पड़ता और लोगों की लाइफ चेंज करने में सर लगे हुए हैं। एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम सर के पास है और ऐसे बहुत एग्जाम्पल हम वेस्टीज में देखते हैं। फिफ्थ रिवॉर्ड जो हमें ये बिजनेस देता है, डायरेक्ट सेलिंग देता है, वो है यू कैन बिकम एन इंस्पिरेशन। हम प्रेरणा बन सकते हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जब आप यहाँ पर बिजनेस बिल्ड करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप एक टीम बिल्ड करते हैं, आप उनकी मदद करते हैं कि वो एक इनकम अर्न करें,
आपको यहाँ पे मौका मिलता है अपनी उम्र जितना, फॉर एग्जाम्पल लोगों को लाखों रुपए कमाने के लिए बहुत समय लग जाता है, अगर ही एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको ट्रेवल करने का बहुत स्पेस मिलता है। यू कैन ट्रेवल अलॉट। आपको आपको बहुत ट्रेवल करने का मौका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिलता है। मैं एग्जांपल की बात करूं तो अभी बहुत सारे लोग बहुत जगह पर जब बिजनेस करते हैं तो हम यहाँ पर हमें ट्रैवल का मौका मिलता है। ट्रेनिंग के लिए हम ट्रैवल करते हैं, मीटिंग्स के लिए हम ट्रैवल करते हैं। प्लस जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं, आपको वहाँ पे पता ही है कि ट्रैवल फंड के नाम पर एक अलग से फंड मिलता है जहाँ पर हम घूम सकते हैं। विदेश यात्रा करना या घूमना बहुत लोगों का सपना होता है। 7 पॉइंट है जो हमें रिवॉर्ड डायरेक्ट सेलिंग देता है, वो है मेक एवर लास्टिंग फ्रेंड्स। आप सोचकर देख, के लिए करना चाहते हैं, उनसे जब हमारे थॉट्स मिलते हैं तो नए नए दोस्त हमें बनाने का मौका मिलता है, जिनके साथ हम बहुत बड़ी कामयाबी प्लान करते हैं। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो हमें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का मौका देता है। स्टार्टिंग से हम अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस यहाँ से बूस्ट होता है। आप देखते हैं लोगों को स्टेज पे बोलते हैं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जानता हूँ जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई नहीं करी। हमें सौरभ, कैन यू हियर मी? आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। चाहिए तो आई होप मेरी वॉइस आ रही है। अभी वॉइस आ रही है, एक बार जस्ट चेक योर वाईफाई। वॉइस बीच में चली जाती है, स्क्रीन भी जा रही है, जस्ट चेक वंस। श्योर मैम, श्योर। तो हम जो लास्ट रिवॉर्ड हमें डायरेक्ट सेलिंग देता है वो है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। एक ऐसा बिजनेस जिससे हम सोसाइटी के अंदर बहुत हद तक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम वाइट में इनकम कमाते हैं तो हम टैक्स पे करते हैं। हम किसी की हेल्प करते हैं कि वो इनकम कमाए, तो वहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं, उनके सपने पूरे कराने में हेल्प करते हैं। हम किसी के रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो हम एक किसी की लाइफ को चेंज करने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये पावर हमें डायरेक्ट सेलिंग देता है। इतने सारे रिवॉर्ड्स एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही मिलेंगे। कोई भी आप बिजनेस उठा लीजिए जिसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो एक ही बिजनेस के अंदर, और वो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आम आदमी को भी खास बना सकता है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इतने सारे रिवॉर्ड्स के साथ क्या बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के। क्या बेनिफिट्स हमें डायरेक्ट सेलिंग देता है जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं। आज हमें थोड़ा जानने की ज़रूरत है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं वो
वो हमें क्या फ़ायदे दे रहा है। हमने देख लिया कि रिवॉर्ड्स क्या हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बिल्ड करने के आगे हमें क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, एंड गोल क्या है, बट बेनिफिट्स क्या हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर एक ओपन सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी आकर एक बिजनेस बिल्ड कर सकता है। हम बात करें थोड़ा ओपन सिस्टम पे डिस्कस करते हैं, राइट। मान लीजिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे लेवल्स को पार करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम्स को पास करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, कई बार कोटा भी चलेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आपको आएंगे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए ना तो आपका कोई इंटरव्यू हुआ, ना तो आपका कोई टेस्ट लिया गया, सिर्फ एक ही चीज़ पूछी होगी आपके कोच ने कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, या आपके सीनियर ने, आपके अपलाइन ने, कि क्या आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, क्या आपके लाइफ में कुछ गोल्स हैं जो आपको अचीव करने हैं। तो एक ओपन सिस्टम है जो मौका देता है किसी को भी एंट्री लेने का और बिजनेस बिल्ड करने का। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेस है। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक टीम बिल्ड करी, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, और आप यहाँ पर लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपकी इनकम पहुँच गई 1-1.5 लाख की। जब आप 1-1.5 लाख कमाएंगे तो आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो 15,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 80,000 भी कमा रहे हैं। लेकिन क्या आप उस 15,000 कमाने वाले को ये बोलोगे कि भाई मेरे तो आ गए 1 लाख, अब तू 15,000 से 1 लाख पे मत पहुंचियो, मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ? आप नहीं बोल सकते, और बोलेंगे वो तब भी नहीं रुकेगा, क्यों? उसे भी तो ग्रो करना है। यानी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेस है वो बिजनेस जो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तीसरी, एक लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, सपोज करिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला, उस रेस्टोरेंट को खोलने में ही कितना पैसा लग जाएगा? आपको ज़मीन लेनी पड़ेगी, राइट। आपको उस रेस्टोरेंट को बिल्ड बनाना पड़ेगा, उसमें बहुत पैसा लगेगा। आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसमें बहुत पैसा लगेगा। आप उसको मेंटेन करेंगे, उसमें बहुत पैसा लगेगा, और अभी लग ही रहा है, अभी कुछ आया नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक लौता ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। सिर्फ एक कंज्यूमर इस बिजनेस को कर सकता है, हमें कंज्यूमर बनना है। ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट लो है, ओपन सिस्टम है, इंडिपेंडेंट बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। एक और फायदा डायरेक्ट सेलिंग का वो है पार्ट टाइम। हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब के साथ कर सकते हैं, आप हाउस वाइफ हैं तो आप घर पे रह के कर सकते हैं, घर के काम के साथ कर सकते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी हमें भी बिजनेस देता है। फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हरियाणा स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद। मैं वहाँ से आपसे कनेक्टेड हूँ, वहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। अब मेरे को अगर कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस पंजाब में बनाना होगा तो पहले मुझे पंजाब के कॉन्टैक्ट्स निकालने होंगे, पंजाब की स्टेट के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। पंजाब में क्या बिजनेस अगर मुझे ट्रेडिशनली बिल्ड करना है तो मुझे बार बार या हर दिन या हफ्ते में 2-4 बार रुकना भी पड़ेगा, राइट। लेकिन एक लौता ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग जहाँ पर आप एक जगह रहते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर, अगर हम इंडिया की बात करें चलो, तो हर एक स्टेट के अंदर आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वेरी फ्लेक्सिबल बिजनेस। आपको किसी भी स्टेट के लॉ को फॉलो नहीं करना, क्यों? ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी कर चुकी है। यानी 90% काम जो एक बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होते हैं वो तो वेस्टीज ने कर ही दिए, हमें सिर्फ वो 10% काम करना है बिल्ड करने का। लास्ट, सपोर्ट सिस्टम। एक लौता ऐसा बिजनेस जहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है। आप एक टीम वर्क है, अकेले नहीं करना, सब साथ में मिलकर करते हैं। एक सीनियर एक अपलाइन एक डाउनलाइन के साथ प्लानिंग करके बिजनेस बिल्ड करता है, उसकी मदद करता है कि वो आगे बढ़े, वो बिजनेस में ग्रो हो, है ना, वो उसको कामयाबी मिले। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फिर से रेस्टोरेंट का या होटल का एग्जांपल लेते हैं, या एक रेस्टोरेंट का लेते हैं। मान लीजिए आप एक जगह एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट चल रहा है बट उतना अच्छा नहीं चल रहा। आपको है कि मैं ग्रो करूँ, मैं और इस रेस्टोरेंट को एक्सपैंड करूँ, इस बिजनेस को एक्सपैंड करूँ, मैं और अच्छी सर्विसेज दूँ। आपके 2 गली छोड़कर एक और रेस्टोरेंट है, या उसी गली के कोने पर है, ये मान लीजिए। आप उस रेस्टोरेंट वाले के पास गए और आपने उसे से बोला, भाई मेरा बिजनेस ना चल नहीं रहा, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कैसे? वो एक अच्छा बिजनेस ओनर है, तो आपने उससे पूछा, आप बताएंगे कि मैं कैसे अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, आप मुझे क्या थोड़ा सपोर्ट करेंगे, कुछ गाइडेंस देंगे? तो हाँ, वो बिल्कुल देगा, लेकिन आगे बढ़ने की नहीं, बर्बाद होने की। क्यों? कंपटीशन है वो आपका।
यही फायदा है डायरेक्ट सेलिंग में कि यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है। अब इतने सारे बेनिफिट्स के साथ ओपन सिस्टम है, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम किया जा सकता है, फ्लेक्सिबल है, सपोर्ट मिलता है और इतने बड़े रिवॉर्ड्स के साथ जहाँ पर हम इतने सारे रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते। फिर भी एक परसेंटेज ऑफ पीपल है, एक परसेंटेज ऑफ क्राउड है जो हर जगह होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ग्रो नहीं कर पाते, लाखों की इनकम तक नहीं पहुंच पाते। तो कारण क्या है, आज उस पर हम बात करेंगे, उस बेसिक्स पे बात करेंगे। कारण क्या है? कारण है ये डिफरेंशिएशन जो आज हमें समझनी है, जिस पे आज हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। इस डिफरेंशिएशन को हमें आज समझना है, यही वो रीज़न है। रीज़न ड्रीम ओरिएंटेड और फियर ओरिएंटेड। इस दुनिया के अंदर दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो ड्रीम ओरिएंटेड है, दूसरे जो फियर ओरिएंटेड है। ड्रीम ओरिएंटेड कौन है? जो बिजनेसमैन होता है, जिसको जो बिजनेस करता है वो ड्रीम ओरिएंटेड होता है। लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं जो बिल्कुल फियर ओरिएंटेड होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखिए हमारी लाइफ की शुरुआत कैसे होती है। हम स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा बातें हमसे डराने के ऊपर की जाती हैं, फियर ओरिएंटेड की जाती हैं। होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, बातें करोगे तो क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, पेरेंट्स मीटिंग में पेरेंट्स को बुलाइए, राइट। इतने मार्क्स नहीं लेकर आए तो बैक बेंचर होगा, आपको पीछे बैठना पड़ेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो फेल कर देंगे। फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं तब भी हमसे फियर ओरिएंटेड बातें की जाती हैं। असाइनमेंट नहीं करी तो आपको एग्जाम्स देने का मौका नहीं मिलेगा, अटेंडेंस पूरी कीजिए, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए तभी आप एग्जाम देंगे, हम आपको एडमिट कार्ड देंगे। हमारी शुरुआत जॉब में गए तो फिर हमारे साथ ये बात होती है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो ये हुआ, कॉल कंप्लीट नहीं करी तो ऐसे कर देंगे, निकाल देंगे, ईमेल नहीं किया तो ईमेल का रिप्लाई नहीं किया तो ऐसे कर देंगे, आपने फाइल कंप्लीट नहीं करी तो आपको जॉब से निकाल देंगे। हमारी लाइफ के अंदर हमसे बहुत बार बातें फियर ओरिएंटेड की जाती हैं, पर बिजनेस ऐसे नहीं होता। बिजनेस वही तभी होता है जब हम ड्रीम ओरिएंटेड बातें करते हैं। ये ड्रीम ओरिएंटेड लोगों का बिजनेस है, उन लोगों का बिजनेस जिनके अंदर कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ करना है, एक विल है, वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब होते हैं। अभी हमने परसों एक बहुत ज़बरदस्त सेशन अटेंड किया अनुराधा मैम, जिसमें मैम ने ड्रीम्स के ऊपर हमसे बहुत अच्छी बातें करी, राइट, बहुत अच्छी बातें करी। उन्होंने हमें ड्रीम्स की लिस्ट बनाना सिखाया। कल हमने सेशन अटेंड किया संजय सर का, जिसमें सर ने हमसे गोल्स के ऊपर बात करी, विल के ऊपर बात करी, सपनों के ऊपर बात करी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ड्रीम ओरिएंटेड लोगों का बिजनेस है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम बातें ही फियर ओरिएंटेड वाली करते हैं। सबसे बड़ी गलती, अब एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपको एक्टर बनना है और आप अपने घर से निकले, आपको पता है कि एक्टर बनने के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, ट्रेन लेनी पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठते हुए ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ गया यार कितने लोग आएंगे, वहाँ तो लाखों लोग होंगे, क्या पता मैं बन पाऊँ या ना बन पाऊँ, क्या पता मेरे को कोई ब्रेक मिले ना मिले, क्या पता मेरा कोई इंटरव्यू ही ना हो, यार क्या पता मेरी ज़िंदगी के 5-6 साल 10 साल वहाँ लग जाए एक्टर बनने में, और आप ट्रेन से उतर गए। एक डर जिसने आपको ट्रेन से उतार दिया, उसने आपके ड्रीम को आपसे छीन लिया, तो आप कैसे एक बेहतर एक्टर बनेंगे? वही गलती हम इस बिजनेस में करते हैं। क्या पता मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ ना कर पाऊँ, क्या पता मेरी टीम बने ना बने, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा, मेरे को तो कोई कनेक्ट ही नहीं करेगा, मेरे से तो कोई न्यूट्रिशन नहीं लेगा, क्या पता मैं एक बेहतर कोच ही ना बन पाऊँ। इस फियर ओरिएंटेड की वजह से, इस फियर की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते और अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब फियर ओरिएंटेड लोग कैसे होते हैं? फियर ओरिएंटेड लोग वो होते हैं जिनके अंदर ये डर भरा रहता है कि वो कभी कामयाबी नहीं होंगे। वेस्टीज के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के मन है, उस वेस्टीज के अंदर हर महीने 3 से 4 लाख लोग एवरेज ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक फियर ओरिएंटेड इंसान कहेगा 3 ना जुड़े तो, 2 लोगों ने न्यूट्रिशन ना लिया तो, किसी को रिजल्ट नहीं आया तो। इस मानसिकता से, इस माइंडसेट से कभी हम बड़े नहीं बन पाएंगे इस बिजनेस के अंदर। जो आप सोचिए, इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होने के कारण एक फियर ओरिएंटेड इंसान क्या बोलेगा कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो न्यूट्रिशन लेने का पैसा नहीं है, मैं कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड करूँ, मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता। इतने सारे रिवॉर्ड्स होने के बाद भी फियर ओरिएंटेड इंसान ऐसे बोलता है, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब आपको अपने आप से सवाल करना है, आप
किस कैटेगरी में हैं? क्या आप ड्रीम ओरिएंटेड है पर्सन है या आप एक फियर ओरिएंटेड पर्सन है? क्या आप वो हैं जिसके पास एक ड्रीम है, एक गोल है, एक विल है कुछ लाइफ में करने की, या सिर्फ आप हर बार एक फियर ओरिएंटेड टॉक करते हैं? आपको अपने आप से आज ये सवाल करना है, आपको आंसर वहीं पे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं कि आप ड्रीम ओरिएंटेड अप्रोच होती क्या है, कौन है ड्रीम ओरिएंटेड लोग, ड्रीम ओरिएंटेड लोगों की क्या अप्रोच होती है, एक्शंस क्या होते हैं, या वो किस तरीके से अपने स्टेप्स को लेते हैं। तो जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मुझे तीन लर्निंग सिखाई गई थी या 3 चीज़ों पे बात की गई थी कि अगर आपको ड्रीम ओरिएंटेड बनना है तो ये एक ड्रीम ओरिएंटेड पर्सन की अप्रोच होती है, तभी आप इस शानदार बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। पहला, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करें, इसके साथ टाइम पास ना करें। अब इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। राइट, ये बिजनेस पार्ट टाइम किया जा सकता है बट इसके साथ टाइम पास नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि वो पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ बाहर घूमते रहते हैं। 2 या 3 या 4 लोगों को या कॉल्स करते हैं, 1 या 2 को मीटिंग दिखाते हैं, और जब हमसे पूछा जाता है कि हमने पूरे दिन बिजनेस में क्या किया तो पूरी कहानी हम हमारे सीनियर को सुनाते हैं कि मैंने आज 8 घंटे मेहनत करी। ये वही वाली बात होगी कि जब एक इंसान एक पढ़ने बैठता है, एक बच्चा जब स्टूडेंट एक पढ़ने बैठता है और वो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो वो फोकस से 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, चाहे 2 ही घंटे कर रहा है। लेकिन एक वो स्टूडेंट जो बैठा 8 घंटे है लेकिन उसने पढ़ाई आधा घंटा करी, 7.5 घंटे उसने क्या किया, बीच में वो 1 घंटे ऐसे आराम करने लग गया, 3 घंटे उसने रील्स देखी, 2 घंटे उसने चिट चैट करी, फिर एक मूवी लगा ली या वेब सीरीज लगा ली, और पढ़ा कितने घंटे, आधे घंटे। लेकिन जब रिजल्ट आया, वो फेल हुआ, उसके पेरेंट्स ने पूछा तो उसने बोला मैंने तो 8 घंटे पढ़ाई करी थी। नहीं, उसने टाइम पास किया। जब आप इस बिजनेस के साथ टाइम पास करेंगे, आपको ये बिजनेस टाइम पास बना देगा। पार्ट टाइम करेंगे तो आप इस बिजनेस में पार्ट टाइम करेंगे, सीरियस करेंगे, वेल प्लानिंग के साथ करेंगे, तो आप एक ड्रीम ओरिएंटेड पर्सन के साथ वो सारे रिवॉर्ड्स लेंगे जो हमने डायरेक्ट सेलिंग की बात करी थी। दूसरा अप्रोच, ये एक लर्न एंड अर्न बिजनेस है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली आप समझिए। पहले लर्निंग करनी है, फिर अर्निंग आएगी। इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को करना है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप जब स्कूल में थे, मान लीजिए आपने बीटेक करी और आप इंजीनियर बनने की राह पर है। अब आप बीटेक तक पहुंचे कैसे? पहले आपने 10 तक पढ़ाई करी, यानी अपनी जिंदगी के लगभग 11 साल या 12 साल आपने 10 तक दी। उसके बाद उतना टाइम देने के बाद आपने 11th-12th करी और साइंस ली, 2 साल और जोड़ दी थी पीजीएस में, 14 साल। फिर आपने कॉलेज किया, 4 साल की बीटेक करी, तो कितने हो गए? 18 साल। 18 साल की पढ़ाई के बाद अगर आपको बाहर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपकी अर्निंग शुरू होगी, यानी नौकरी मिलती है, आप बिजनेस करते हैं आप। लेकिन क्या आप मुझे बताइए, आप चैट्स में बता सकते हैं, क्या जब आप 11th क्लास में थे या 12th क्लास में थे, क्या आपने कभी अपने टीचर को ऐसे बोला, या जब 12th में थे या बीटेक कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में थे, तो क्या आपने कभी अपने टीचर को ऐसे बोला कि क्या पढ़ा रही है? हर बार यही पढ़ता रहता हूँ, जब देखो पेपर, टेस्ट, असाइनमेंट, 12 साल पढ़ते हुए आया हूँ मैं, मेरे को नहीं पढ़ना, ये बताओ पैसे कब दोगे? हम नहीं बोलते, हम सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं, यानी लर्निंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हमारे हाथ में वो डिग्री आएगी, हम सीख कर ट्रेन एक्सपर्ट बन जाएंगे, हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। बट इस बिजनेस में उल्टा है। जैसे हम इस बिजनेस में आते हैं, हमें 2 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, हम अपने सीनियर अपलाइन से बातें करने, उनसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, पूछने लग जाते हैं कि आपने तो कहा था लाखों की इनकम है इस बिजनेस में, आपने तो कहा था इतने सारे रिवॉर्ड्स हैं, आपने तो कहा था ट्रैवल के लिए पैसा मिलेगा, आपने तो कहा था रिकॉग्नाइजेशन बड़े लेवल पे मिलेगी, आपने तो कहा था मैं रिटायर हो जाऊंगा। वो बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं और लर्निंग छोड़ देते हैं, सीखना भूल जाते हैं, राइट। लेकिन सबसे पहला फोकस हमें सीखने पे देना है, फिर अर्निंग शुरू होगी। ये एक ड्रीम ओरिएंटेड इंसान का अप्रोच होता है। तीसरी चीज जो एक ड्रीम ओरिएंटेड इंसान का अप्रोच होता है वो है बिजनेस डिमांड्स पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। इसके ऊपर अभी परसों बहुत शानदार सेशन अनुराधा मैम ने लिया, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। पेशेंस, विदाउट पेशेंस यू कांट अचीव बिग सक्सेस। पेशेंस के बाद पेशेंस के बिना आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट। अब थोड़ा सा अगर हम इस पर डिस्कस करें कि पेशेंस से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ
एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, इस पेड़ को देखिए आप, ये बीज से लेकर फल देने तक, थोड़ा सा अगर हम इस पे चैट्स पे बातें करते हैं, बीज से लेकर फल देने तक, आप मुझे बताइए, आप सब लोग जो भी इस मीटिंग में, आप चैट्स पे लिखिए कितना समय इस पेड़ को लगा होगा। आप चैट्स लिख सकते हैं, 2 दिन, 2 महीने, बीज बोने से लेकर फल देने तक। फल तो खाते हैं ना हम सब, कितना टाइम इस पेड़ को लगा होगा? कोई कह रहा है 10 साल, 8 साल, 6 साल, उससे भी ज्यादा, 5 साल, 12 साल, 20 साल। क्या बात है, बहुत 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 शानदार। यानी जो रिप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से ट्रेनिंग को ले रहे हैं, राइट? क्या बात है, 3 साल। किसी ने भी नहीं बोला महीने, सबने बोला साल। जब हम बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हम एक बीज बोते हैं, और वो बीज को पौधा बनने में कुछ समय लगता है, फिर पेड़ बनने में कुछ समय लगता है, उसमें फूल आने में समय लगता है, फिर फल आते हैं, हम खाते हैं, हमारी भूख मिटती है, हमें पोषण मिलता है, और उस पेड़ की ठंडी छाया भी मिलती है, और वो सालों साल जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। हमारी फैमिली भी उसे एंजॉय करती है अगर वो हमारे आंगन में है और हम उसे ना कटवाएं तो, राइट? आप इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा पेशेंस का? बिजनेस एंड बिग सक्सेस डिमांड्स पेशेंस। तो आपको बहुत ज़्यादा पहले सीखना है, पेशेंस रखना है एक बड़ी सक्सेस के लिए। कल बहुत अच्छा एग्जाम्पल संजय सर ने दिया टाइसन का, कितने साल उसे लगे और आज कितने लाखों करोड़ों का वो बिजनेस बना है। तो जब आप अपने सीनियर के साथ बैठे तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं, उस पर काम करें। यू रिक्वायर्ड अ ग्रेट पेशेंस, राइट? दूसरा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाती है इस बिजनेस के अंदर। हमारे मेंटोर एक बात कहते हैं कि दिखते रहोगे तो बचे रहोगे और ग्रो कर जाओगे। मैं आपको इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं इससे कुछ आपको पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप जॉब करते हैं और आपको आदत है लंच में चाय पीने। आपके ऑफिस के बाहर एक चाय वाला है या 2 चाय वाले। एक चाय वाला है जो कभी कभी आता है, आज आया, 3 दिन नहीं आया, फिर 1-2 दिन आया, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया, फिर आया, 1 दिन आया, फिर अगले दिन नहीं आया, फिर आया, फिर 1 महीने फिर छुट्टी पे चला गया। एक तो वो चाय वाला, हाँ चाय बहुत टेस्टी बनाता है, बिल्कुल बढ़िया चाय बनाता है। दूसरा, उसी से थोड़ा 50-1 मीटर दूर एक और चाय वाला बैठता है, लेकिन वो चाय ठीक ठाक बनाता है, लेकिन डेली आता है, डेली आता है। आप मुझे बताइए, आप किससे चाय पियेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से? डेली आता है, पहले वाले से पियेंगे कि दूसरे वाले से? चैट्स में लिखिए आपको कौन से, जो पहले वाले से चाय पियोगे या दूसरे वाले से चाय पियेंगे? एक वो चाय वाला जो बढ़िया बना रहा है लेकिन कभी कभी आ रहा है, राइट? दूसरे वाले से पियेंगे, राइट? दूसरे वाले से हम चाय पियेंगे, है ना? ठीक है, तो दूसरे वाले से हम चाय पियेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि वो डेली आ रहा है। कंसिस्टेंसी विंस। कंसिस्टेंसी किसमें? सीखने में। कंसिस्टेंसी किसमें? इस बिजनेस को टाइम देने में। कंसिस्टेंसी किसमें? अपने सीनियर से डेली बात करने में, अपने गोल पे काम करने में, ट्रेनिंग्स में आने में, मीटिंग्स में आने में। एक बंदा है जो जिम जाता है, उसने जिम ज्वाइन किया और पूरे उसने 4 महीने की या 6 महीने की मेंबरशिप ले ली। अब वो जिम जा रहा है, 2 दिन जा रहा है, 3 दिन नहीं जा रहा, फिर 2 दिन आ रहा है, फिर 3 दिन नहीं जा रहा, फिर 4 दिन जा रहा है, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी। और 6 महीने बाद जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो वो कहता है यार कुछ हुआ ही नहीं जिम से, लेकिन पूरे 6 महीने मेरे बॉडी में दर्द रहा। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं था। अगर वो कंसिस्टेंट होता तो बॉडी भी बनती, दर्द भी नहीं होता, दर्द कम समय के लिए होता। इसीलिए ड्रीम ओरिएंटेड इंसान के अंदर कंसिस्टेंसी का अप्रोच वेरी 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 रिक्वायर्ड। अब इन सारे अप्रोच के साथ या ड्रीम ओरिएंटेड हम बने कैसे ताकि हमें डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी कामयाबी मिले? क्या करना होगा उसके लिए? तो उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्या करना होगा? ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। पहला, एक अच्छी संगत में आना पड़ेगा। ड्रीम ओरिएंटेड इंसान आपको बनना है तो आपको
अच्छी संगत में आना पड़ेगा। एसोसिएशन मैटर, जैसी संगत वैसी रंगत, राइट। एक अच्छी संगत में आप आइए। संगत में कैसे, ये बोला जाता है कि अगर चार दोस्तों के साथ आप रहते हैं वैसे ही पांचवें आप बन जाते हैं। 4 सिगरेट पीने वालों के साथ रहोगे आप बन जाओगे, आप पांचवें जरूर पियोगे। आप अल्कोहल कंज्यूम करने वालों के साथ रहोगे आप पांचवें जरूर बन जाओगे। लेकिन अगर आप 4 कामयाब लोगों के साथ रहोगे तो 100% पांचवें आप बनने ही वाले हो। अब ये संगत हमें कहाँ मिलेगी? ये हमें मिलेगी हमारी ट्रेनिंग्स में, हमारी मीटिंग्स में, हमारे इवेंट्स में। हमारी गेट टुगेदर्स होती हैं, ये जो हमारे सेशंस होते हैं, इसमें आकर वो संगत हमें मिलेगी। अगर आप जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो आप भी ये चाहेंगे कि आपका बच्चा एक अच्छी संगत में रहे, और उसके लिए आप पूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, एक हाई लेवल ऑफ एफर्ट के साथ प्रयास करेंगे कि उसके दोस्त, उसकी संगत ऐसी हो जो उसकी लाइफ में उसे आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे। तो यही सवाल आप खुद से करिए कि हम किस संगत के अंदर हैं, हम कैसे लोगों के अंदर हैं, हम फियर ओरिएंटेड लोगों के अंदर हैं या ड्रीम ओरिएंटेड लोगों के अंदर हैं। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो हमें ड्रीम ओरिएंटेड लोगों के साथ रहना पड़ेगा, और वो कहाँ मिलेंगे? वो मीटिंग्स में मिलेंगे, ट्रेनिंग्स में मिलेंगे। जब हम अपने सीनियर्स को देखते हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट कमा रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जानते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को जानते हैं। हम जितने भी हमारे टॉप 15 लीडर्स के को देखते हैं, चाहे वो प्रफुल्ल सर हों, आकृति मैम हों, मधुकर सर हों, संजय सर हों, अजय सर हों, मोशीन सर हों, ढोकले सर हों, जितने भी लोगों को हमने देखा है, हम पवन सर को देखते हैं, हम उनसे इंस्पायर होते हैं। वो एक संगत का पार्ट है। वो कहाँ मिलेगी? वो मीटिंग्स में मिलेगी, वो ट्रेनिंग्स में मिलेगी, राइट। दूसरा, अब ये ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स कहाँ होंगी, ये तो ऑब्वियसली आपको अपने कोच से बात करनी है। दूसरा, नॉलेज को गेन करना है, तभी आप ड्रीम ओरिएंटेड पर्सन बनेंगे। नॉलेज यानी बुक्स पढ़ के गेन होगी। नॉलेज, किसकी नॉलेज? आपको बहुत सारी नॉलेज बिजनेस के अंदर इकट्ठा करनी है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि नॉलेज से बड़ा कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जब आप स्कूल में थे, या आपके बच्चे भी स्कूल में होंगे तो उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि टीचर ने आज कोई टॉपिक पढ़ाया और बोला कल मैं आपने पढ़कर आना है और मैं पूछूंगी क्लास में। अब एक बच्चा है जो छुट्टी पर है उस दिन, अगले दिन वो आ गया। अब टीचर ने जब क्वेश्चन पूछा तो जो पढ़कर आया है उसने हाथ उठाया और बोला मैं बताऊंगा। लेकिन जो पढ़कर ही नहीं आया, जो छुट्टी पे था, उससे वो नॉलेज मिस हो गई, तो वो गर्दन नीचे करके बैठेगा। और ये हमारे साथ भी होता है। मीटिंग में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे गर्दन नीचे कर लेते हैं। क्यों? नॉलेज नहीं है, और नॉलेज से बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है। आप देखते हैं कि जब आप अपनी अपलाइन को लेकर किसी प्लान में जाते हैं, फॉलोअप में जाते हैं, न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करने जाते हैं, आप किसी की काउंसलिंग करने जाते हैं, किसी का BMI करने जाते हैं, तो उनके साथ आपको जाकर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है जो वो पोर्ट्रे कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। वही तो नॉलेज हमें चाहिए। वो कैसे मिलेगी? आपको बहुत तरीके की नॉलेज लेनी है। कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रोडक्ट नॉलेज। भाई जिस बिजनेस में हम हैं और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में ही हम नहीं जानते, तो प्रोडक्ट नॉलेज इकट्ठा करिए। कैसे? SWS हमारी हेल्थ वर्कशॉप्स होती हैं कंपनी की, वेस्टीज की वेलनेस सिम्पोजियम इवेंट्स होते हैं जिसमें हमें हेल्थ के बारे के सप्लीमेंट्स के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में गाइडेंस मिलती है। डेली टीम चैंपियंस डेली 8:30 बजे इतना ज़बरदस्त सेशन करती है जिसे डेली डोज ट्रेनिंग बोलते हैं, जहाँ पर हमारे शानदार टॉप 15 लीडरशिप आके प्रोडक्ट्स के ऊपर, अभी हम बात करें स्किन के ऊपर, आकृति मैम इतना अच्छा हमें ट्रेनिंग देते हैं, अजय सर हेल्थ के ऊपर देते हैं, मुशीन सर ने इतना अच्छे में न्यूट्रिशन के बारे में शेयर किया। तो वहाँ से हमें प्रोडक्ट नॉलेज मिलती है, प्लस CNTs जो कंपनी कराती है। दूसरा, बिजनेस नॉलेज लीजिए। कैसे? VIP ट्रेनिंग्स में आके, VLC ट्रेनिंग्स में आके, CNT में आके, टीम चैंपियंस के इवेंट्स में आके, CYL में आके, GMW में आके, अभी बहुत शानदार ट्रेनिंग में बार बोल रहा हूँ, परसों राधा मैम ने ली, बॉस बेसिक्स ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आके, राइट। यहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। बुक्स पढ़िए। ये मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसे देखिए जब आपको बुक पढ़ने का मन करे। ना करें कि इस दुनिया के सारे बिलियनियर्स अपना 80% महीने का समय बुक रीडिंग में लगाते हैं। कितने बिलियनियर्स यानी अरबपति, इतने कामयाब लोग अगर पढ़ाई में अभी भी विश्वास कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एजुकेशन ले सकते? हम क्यों नहीं ले सकते नॉलेज? हम क्यों बचते हैं नॉलेज से? तो नॉलेज लीजिए, तभी आप ड्रीम ओरिएंटेड बनेंगे। लास्ट पॉइंट वो है स्टिक टू अ मेंटोर।
अब इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। मेंटोर, गुरु, अपलाइन, कोच, हमारे जिस जो भी आप नाम से उन्हें बुलाते हो, सीनियर, स्टिक टू अ मेंटोर इफ यू वांट टू बी अ ड्रीम ओरिएंटेड पर्सन। आप मान लीजिए आपके आपकी आपकी टीम के अंदर कोई बंदा आया, किसी ने एनरोल किया, तो क्या आप ये चाहेंगे, या आप अपने सीनियर के पास गए, आप अपने टॉप 50 लीडरशिप के पास गए और आपने उन्हें बोला कि सर मैम मेरी टीम में इन्होंने ज्वाइन किया है, मैं चाहता हूँ कि बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ कि कामयाबी ना हो। कौन कौन है जो ऐसा करेगा? कोई भी नहीं। आप यही चाहेंगे कि मेरे से, आप ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे मेरे से ज़्यादा उसको तरक्की दे, क्योंकि उनकी तरक्की में ही सबकी ग्रोथ है। मेरे से ज़्यादा आप उनको तरक्की दे, आप यही चाहेंगे। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वो बर्बाद हो जाए। तो आप सोचिए कि एक मेंटोर, एक कोच, एक अपलाइन, एक सीनियर, एक गुरु आपके बारे में ऐसा ही तो सोचते होंगे। उन्हें हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। ये हमारे लिए एक रिस्पेक्टफुल बात है, एक प्रेज बात है। अब कोच को कैसा होना चाहिए? कैसे एक कोच हमें बताएगा कि सही क्या है और आसान क्या है। हमारा दिमाग क्या कहेगा? हमारा दिमाग हमेशा आसान चुनेगा, हमारा दिमाग हमेशा आसान की तरफ जाएगा, इजी की तरफ जाएगा। लेकिन एक कोच, एक मेंटोर हमें बताएगा कि सही क्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। राइट, मान लीजिए आपने एक जिम ज्वाइन किया, राइट, और आप एक कोच, एक हार्ड कोच के अंदर एक मेंटोर आपको बहुत हार्ड लगेगा शुरू में। आपके अपलाइन शायद आपको लगती होंगी, क्यों बोल रहे हैं ऐसे प्लान दिखाने के लिए, क्यों बोल रहे हैं कॉल करने के लिए, क्यों बोल रहे हैं, इनको क्यों नहीं समझ आ रहा मैं कैसा हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, ये क्यों बोल रहा है? आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपको गाइड करने के लिए आपसे वो बातें बोली जा रही है, या वो आपके साथ प्लानिंग करी जा रही है और एग्जीक्यूशन करा जा रहा है ताकि आप ग्रो करें। आप जिम गए, एक ट्रेनर वहाँ मिला, राइट, और आपने बोला, उस ट्रेनर को बोला कि सर मेरे को 6 महीने में 6 पैक एब्स, 6-7 महीने में 6 पैक एब्स चाहिए, एक लीन बॉडी चाहिए, एक बहुत अच्छा फिजिक चाहिए। अब वो ट्रेनर ही क्या, वो कोच ही क्या, जब आप वर्कआउट कर रहे हो और आपने मान लीजिए पुशअप्स करने हैं, उसने बोला 20, आपने करे 10 और आप बोल रहे हैं मेरा मन नहीं है सर दर्द हो रहा है, सर पेन हो रहा है। वो ट्रेनर ही क्या जो बोले आए मेरा बच्चा, चल अब तो ऐसे करके, और बोले कोई नहीं बैठो पानी पियो, चलो घर जाओ। अरे ट्रेनर तो वो, अरे मेंटोर तो वो है जो आपको बोले कि भाई 20 बोले हैं 25 कर, और जब तक, और हाँ 20 तक, तेरे 16 तक, 17 तक पेन होगा, लेकिन आखिरी के जब 3-4 बार कर रहे हो, तीसरा 17, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां रैप आप करेंगे पुशअप्स का, आपको पेन होगा, दर्द होगा, और वो सिर पे खड़े होके बोलेगा और कर और कर और कर। उस टाइम सबसे गंदा, सबसे बुरा आपको आपका कोच लग रहा होगा, आपको आपकी अपलाइन लग रही होगी, आपको आपका वो ट्रेनर लग रहा होगा। लेकिन 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जब आप आपको शीशे में देखेंगे, आपको अपना फिजिक दिखेगा, तो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा प्यार आपको उसी ट्रेनर पे आ रहा होगा कि उन्हीं की वजह से आज मेरा फिजिक ऐसा हुआ है। हम यही गलती करते हैं, हम अपने मेंटोर को की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते। हमें लगता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राइट, ऐसा क्यों कह रहे हैं। आप हमेशा याद रखना, हमारा दिमाग हमें अजम्पशंस देगा, लेकिन ट्रेनर, हमारे मेंटोर, हमारे अपलाइन हमें एक्सपीरियंस देंगे। उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन हमारा माइंड अजम्पशंस पे चलेगा। ये नहीं करेगा, ये तो, इसको तो न्यूट्रिशन ही नहीं दे सकते, वो तो सुनेगा ही नहीं, राइट, उसके लिए तो न्यूट्रिशन बना ही नहीं है, वो तो ज्वाइन करेगा ही नहीं, मैं तो वहाँ मीटिंग दिखाने जा ही नहीं सकता, राइट। लेकिन हमारे ट्रेनर हमें एक्सपीरियंस देंगे। हमारा दिमाग क्या देगा? अजम्पशंस देगा, लेकिन ट्रेनर एक्सपीरियंस देगा, मेंटोर एक्सपीरियंस देगा, जिससे हमारी ग्रोथ होगी, राइट। और इन्हीं अजम्पशंस के साथ अब जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, तो मेरे को एक बात बोली गई थी कि एक इंसान को राम मान लेना, आपके लिए लाखों हनुमान खड़े हो जाएंगे, पर हम एक को राम मानते ही नहीं है, राइट। अपने एक इंसान को राम मान लेना, आपके लिए लाखों हनुमान खड़े हो जाएंगे। एक मेंटोर की ये वैल्यू है, आप मान के तो देखिए, आप उन्हें फॉलो करके तो देखिए, उनकी गाइडेंस में आके तो देखिए, राइट। और दूसरी बात, आपने हमेशा ये चीज़ समझनी है कि हमारी अपलाइन के पास बहुत बड़ी डाउनलाइन है।
उनके पास बहुत बड़ी टीम है, उन्होंने आपको ज्वाइन कराया है तो वो औरों को भी ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं तो इसका मतलब वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू देम, राइट। हमारे अंदर एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, एक मेंटोर के साथ हमें स्टक रहना है। मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। 2 लोग हैं जो जिम गए और एक ट्रेनर के अंडर वो अपने फिजिक पे काम कर रहे हैं। एक ने ट्रेनर ने बोला कि आपने 20 रैप निकालने हैं पुशअप के, पुशअप्स करने हैं 20। एक ने 10 के बाद, जैसे ही ट्रेनर इधर उधर हुआ, एक ने 10 रैप के बाद बोला सर हो गया सर मैंने पूरे 20 कर लिए, राइट। और एक ने पूरे 20 कंप्लीट करे, उसके पसीने निकल रखे हैं, उसका मुंह लाल हो रखा है पेन के मारे। आप खुद सोचिए, आप खुद बताइए, एक ट्रेनर एक मेंटोर को किसके साथ लगकर बॉडी और फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए, पहले या दूसरे वाले? और फिर आप अपने आप से सवाल करिए कि हम कैसे हैं, हम हमारे मेंटोर को क्या बोल रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? क्या हम पहले वाले हैं, राइट? हमने जैसे हम बोलते हैं कि सर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, बहुत फ़ोन्स किए, करे 2 ही हैं, बहुत फ़ोन्स किए, लेकिन एक जिन्होंने पूरा पैटर्न को फॉलो किया, प्रोसेस को फॉलो किया, दिख जाता है। पवन सर बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जो जिस जर्नी से में अभी हम हैं सर, वहाँ से निकल कर आ चुके हैं, तो पता है कि क्या सही है, आसान नहीं, सही पे जाना है, राइट। और इसी से मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ इस बात को मैं 2 बार रिपीट करूँ और आप सब इसको अच्छे से समझें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरी में भी लिख सकते हैं। That if coaches are pushing you hard, be thankful. It means they care. Be worried when they stop. अगर आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, आपके कोच आपको हार्ड पुश कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, मीटिंग्स में लाने के लिए, आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं आपके चेक के लिए, आपके गोल्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपको मॉर्निंग मीटिंग में वो बुला रहे हैं कि आप टाइम से उठें, वर्कआउट करें, न्यूट्रिशन लें, आपको थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि वो आपकी फिक्र करते हैं। बी वरिड व्हेन दे स्टॉप। टेंशन हो जानी चाहिए अगर कॉल ना आए तो, क्योंकि आप फिर वो पहले स्टूडेंट है जिससे ध्यान हट चुका है, फिर कोई वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जिसके लिए हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, राइट। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद फिर हमारी ड्रीम लिस्ट, गेस्ट लिस्ट, ये सारी चीज़ें हमारी शुरू होती हैं, राइट। अगर आप ड्रीम ओरिएंटेड हैं तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे जो रात को ट्रेनिंग दी गई है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज वीडियो ऑफ करके ट्रेनिंग अटेंड करी होगी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेट के ट्रेनिंग अटेंड करी होगी। कोचेस देख रहे हैं, मेंटोर देख रहा है, उनको वो कौन है, वो फियर ओरिएंटेड है, वो फिर वहीं रहेंगे। लेकिन जिन्होंने सीरियसली, मैं देख रहा था, जिन्होंने सीरियसली स्क्रीन के आगे डायरी नोट्स बना रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो इस सेशन के बाद फीडबैक भी शेयर करेंगे अपलाइन से, वो सीरियस हैं। और मैं कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगा उनकी ग्रोथ कराएं, राइट। वो स्टूडेंट हैं जो पेन के बाद भी अपना बेस्ट देने के लिए रेडी है, और वही ड्रीम ओरिएंटेड है जो डायरेक्ट सेलिंग में उन रिवॉर्ड्स के लिए बना है जिसके लिए आप इस बिजनेस के अंदर आए, राइट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो हमें ड्रीम ओरिएंटेड बनाने में हेल्प करेंगे। मीटिंग्स में आना, ट्रेनिंग्स में आना, पेशेंस रखना, और आप ड्रीम ओरिएंटेड बनेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग के उन सारे रिवॉर्ड्स को एंजॉय करेंगे जो अभी हमने देखे। वो सारे रिवॉर्ड्स जो एक ही छत के अंदर मिल जाते हैं। मेरे मेंटर मुझे बहुत अच्छी बात सिखाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से हर जगह के लिए फ्लाइट जाती है, हर जगह के लिए। आपने खुद देखा, रिकॉग्नाइजेशन, नेम एंड फेम, एक फाइनेंशियल फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, हेल्पिंग अदर्स, एक ऐसा एयरपोर्ट जहाँ से हर जगह के लिए फ्लाइट जाएगी, और ये प्लेटफॉर्म हमें मिला है, इसके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो यहीं पर हम आज के सेशन को एंड करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ इंसाइट शेयर कर पाया हूँगा। और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे सबके मेंटोर जिन्होंने इस ब्यूटीफुल सिस्टम को डिज़ाइन किया, जिनसे ये एजुकेशन मुझे मिली। पवन मलिक सर का मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, और मेरे मेंटोर्स, मेरे अपलाइन आकृति वर्मा मैम को मैं बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मोशिन सर को भी मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगा कि जैसे ही सेशन खत्म हो और कुछ भी इम्पैक्ट आपको लगा हो, आपने सीखा है, तो ज़रूर आप एक थैंक यू मैसेज अपने अपलाइन, अपने मेंटोर को ज़रूर डालें, क्योंकि उन्होंने
आपको इस सेशन में आने का मौका दिया, लिंक दिया, इसका मतलब जो मैंने एंड में बोला, दे केयर फॉर यू। माँ बाप के पास सिर्फ वही है जो आपकी केयर करते हैं, राइट? तो दे केयर फॉर यू, राइट? तो आप उन्हें थैंक यू मैसेज जरूर डालें। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। और ऐसे ही आप डेली सेशंस में आइए, डेली डोज ट्रेनिंग सेशंस में आइए, रात को बहुत कुछ आप सीखिए और ग्रो करिए। थैंक यू सो मच।